नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ी खबर निकल कर के सामने आई है, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया, या यूं कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका अपनी ही पार्टी को, अपनी ही पार्टी के लोगों को दिया है। क्या है वो झटका, आइए आपको बताते हैं। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, जो एक लंबे समय से बसपा से जुड़े हुए, बसपा का एक, कहना चाहिए कि एक मुख्य आधार स्तंभ उनको कहा जा सकता था, पिलर की तरह बसपा के साथ साय की तरह रहे, और अचानक से बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। क्या है इसके पीछे की वजह, क्या है कारण, ये तो अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी दी। जैसा कि आप लोग पता है कि हम बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ पर बसपा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को शेयर करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में ये भी, हालांकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे फीवर भी है और बहुत ज़्यादा कोल्ड भी है, इसीलिए आवाज़ मेरी बहुत अजीब सी आप लोगों को सुनाई देगी, बट उसकी परवाह नहीं। लेकिन ये खबर, ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी है, चूँकि बसपा से जुड़ी हुई हर खबर हम आप तक पहुंचाते हैं, आपको देते हैं, तो ये भी चूँकि बड़ी खबर है, ज़रूरी है और इस पर बात होनी, चर्चा होनी। हालांकि इस पर अभी आगे और चर्चा विस्तार से होगी कि आखिरकार ऐसा निर्णय बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्यों लिया। क्या है पूरी बात, पहले आपको बताते हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती ने सियासी हलचल मचाते हुए अपने ही परिवार में बड़ा झटका दे दिया, क्योंकि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ एक तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती के समधी लगते हैं, क्योंकि वो आकाश आनंद के ससुर हैं। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर और पूर्व राज्यसभा डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको बता दें कि अशोक सिद्धार्थ की बेटी की शादी आकाश आनंद से हुई है, जिससे ये फैसला और भी चौंकाने वाला बन गया है। दिलचस्प बात यह है कि अशोक सिद्धार्थ के पिता कभी बसपा संस्थापक कांशीराम के बेहद करीबी और सहयोगी रहे थे। इस फैसले को बसपा में अनुशासन लागू करने और आंतरिक गुटबाजी खत्म करने की दिशा में मायावती का कड़ा संदेश माना जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बीएसपी की ओर से खासकर दक्षिण राज्यों आदि के प्रभारी रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, पूर्व सांसद, व श्री नितिन सिंह जिला मेरठ को चेतावनी के बावजूद गुटबाजी आदि की पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पार्टी के हित में तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली चुनाव में बीएसपी के अब तक सबसे खराब प्रदर्शन का ठीकरा इन नेताओं के ऊपर फोड़ा गया है। पहली बार बीएसपी की दिल्ली में लगभग सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई है, तो कहीं ना कहीं इसको उस चीज से जोड़ करके देखा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती का जो गुस्सा कह लीजिए, नाराजगी कह लीजिए, वो इस तरीके से निकल करके सामने आई है। मैं कई बार पहले भी इस पर बात कर चुकी हूँ, अब आगे भी मैं इस पर बात करूंगी, बल्कि मैं इस पर पिछले 2 दिनों में एक वीडियो करने की सोच रही थी कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जो बसपा को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, और बसपा में कब चलेगा हंटर। लेकिन अब जिन लोगों पर चलना चाहिए, कौन लोग हैं जो गुटबाजी कर रहे हैं लगातार, और कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आकाश आनंद जो है वो बसपा में आगे इस चीज को लेकर के आगे चले, बसपा का नेतृत्व करें, या बसपा उनके नेतृत्व में आगे चले, या उन लोगों को आकाश आनंद के अंडर काम करना पड़े। मैं साफ तौर पर, बहुत स्पष्ट तौर पर आज यहां बैठ करके इस चीज को कह रही हूं, और उसी का नतीजा है कि ये इस तरीके की जो गाज गिरी, ये गिरी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ पर, गिरते गिरते तो बची है आकाश आनंद पर। लेकिन अब चूंकि आकाश आनंद को पहले हटाया, फिर लिया, फिर हटाएंगी, फिर लेंगी, तो इस तरीके का एक बहुत खराब मैसेज बसपा समर्थकों में जा सकता था। इस वजह से डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को उन्होंने जो है अपने निशाने पर ले लिया, और नितिन सिंह दोनों को ही पार्टी से बाहर निकाल दिया। मैं इस पर पूरी विस्तार से चर्चा करूंगी, पूरी अच्छे से बात करूंगी, और जानकारी थोड़ी मैं इकट्ठा कर लूं, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इस पर और जानकारी साझा करूंगी।
नितिन सिंह जो है उनके बारे में आपको बता दें कि नितिन सिंह जो है वो मेरठ के रहने वाले हैं और बसपा के दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के प्रभारी रह चुके हैं। दोनों नेताओं को पहले ही चेतावनी दी गई थी, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता जारी रहने पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पार्टी विरोधी संलिप्तता आखिरकार होती क्या है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिरकार बसपा के कौन लोग हैं जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगातार संलिप्त है, लेकिन गाज उनकी बजाय उनके ऊपर गिरने की बजाय किसी और दूसरे समर्पित कार्यकर्ता आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो फिलहाल बसपा में सभी समर्पित कार्यकर्ता ही होते हैं, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो। तो उनके ऊपर गिरने की बजाय ये दूसरे के ऊपर क्यों गिर जा रही है, ये चीज बहुत मतलब ध्यान देने की जरूरत है और इस पर बहुत विचार करने की भी जरूरत है। तो ये एक बड़ी खबर कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह बसपा से निष्कासित कर दिए गए। कारण सिर्फ ये बताया गया कि वो गुटबाजी कर रहे थे। गुटबाजी कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इस पर अलग से बात करेंगे, अलग से चर्चा करेंगे। बेहद गंभीर विषय है। अगर इसी तरीके से सभी लोग एक एक करके पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण बाहर निकाले जाते रहे तो फिर आखिरकार बसपा में बचेगा कौन, बसपा का नेतृत्व कौन करेगा, बसपा को आगे कौन लेके जाएगा। बसपा जो इस तरीके से फिलहाल हालात में है कि बिल्कुल गर्त में है, उसको उभारने की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन वो नतीजे नहीं आ पा रहे, तो वो कौन करेगा। बहुत सारी चीजें हैं, सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बात होनी चाहिए। वो सब चीजें कौन करेगा, उस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।